तो आपका स्वागत है टाइकून ग्लोबल मीडिया पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मंत्र महर्षि श्री योग भूषण जी महाराज उपस्थित हैं। वह ज्योतिष शास्त्र में, मंत्र विज्ञान में, स्वर विद्या, एस्ट्रोलॉजी, मंत्र थेरेपी एंड योग साइंसेज में एक्सपर्ट हैं और आज हमारे विशेष आग्रह पर हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और जो हमारे साथ आज बात करेंगे आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, आपके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए, आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम ये सारी बातें करेंगे। ये तीनों चीज़ों को लेकर आज आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल पे। और आज हम इसी बारे में और विस्तार से बात करेंगे। तो महाराज जी, धर्म ज्ञान के साथ साथ आप मंत्र थेरेपी, स्वर विज्ञान और योग मुद्राओं और वैदिक ज्योतिष की भी प्रैक्टिस करते हैं। जैनिज्म से इन सभी विधाओं का क्या कनेक्शन है? देखिएगा, जैन धर्म से ही ये सारी की सारी विधाएं निकली हैं। अगर मैं मंत्र विज्ञान की बात करूं या स्वर विज्ञान की बात करूं या योग मुद्राओं की बात करूं या ज्योतिष की बात करूं, ये सारी की सारी जितनी भी आध्यात्मिक संस्कृति या आध्यात्मिक विधाएं हैं, इन सब की जो देन है वो जैन धर्म है। तो इसलिए ये कहना कि ये जैन धर्म में नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिनवाणी को लोगों ने सही तरह से समझा नहीं है या पढ़ नहीं पाए हैं या अधूरा ज्ञान है, जिस वजह से वो इन चीज़ों को नकार देते हैं। जैन धर्म में जब भगवान महावीर स्वामी को या भगवान ऋषभदेव को जब कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो कैवल्य ज्ञान में सब कुछ दिखाई पड़ता है और उन्होंने हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन की उन्नति के लिए, हमारा जीवन कैसे स्वस्थ बने, सुखी बने, समृद्धशाली बने, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने हमें कुछ विधाएं दी हैं, कुछ ऐसे ज्ञान दिए। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी का पूरी तरीके से रूपांतरण हो सकता है। तो यही सारी की विधाएं, चाहे मैं स्वर विज्ञान की बात करूं, चाहे मैं मंत्र विज्ञान की बात करूं, चाहे योग मुद्राओं की बात करूं, हमारे सभी तीर्थंकर भगवान किसी ना किसी योग मुद्रा में है। आप देखें तो या तो वो खड़गासन मुद्रा में है या वो पद्मासन मुद्रा में है। तो ये भी तो अपने आप में योग मुद्रा है। जब वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ये कृतकृत्य जो मुद्रा है कि हमने जो कुछ करने योग्य था वो सब कुछ कर लिया, अब कुछ करने योग्य बचा ही नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक मुद्रा है। तो हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्वयं उपदेश दे रही हैं मुद्राओं के बारे में कि जब आप पूरी तरीके से शांति का अनुभव करते हैं तब ये मुद्रा जागृत होती है। तो महाराज जी, जो ये मंत्र मुद्राएं हैं या मंत्र के जो भी विशेषताएं हैं, ये कैसे हम जीवन में ला सकते हैं? कैसे इससे हम एक अपने आप को विशेष कर सकते हैं इन मंत्र को लेकर? देखिए, मंत्र को हमें समझना होगा कि मंत्र किसे कहते हैं। मनस्य त्राणमिति मंत्र, जो मन की रक्षा करता है वो मंत्र है। जो हमारे मन को मैनेज करे, जो हमारे मन को कंट्रोल करे या मन की एनर्जी को जो पॉजिटिव बनाए, उसे हम मंत्र कहते हैं। तो जब हम किसी भी प्रकार की साउंड को या किसी प्रकार की विशेष ध्वनि को जब बार बार चिंतन में लाते हैं या उसका उच्चारण करते हैं, उसे गुंजायमान करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मानस पटल पे पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम अल्फा वेव्स के बारे में जानते हैं, बीटा के बारे में जानते हैं, थीटा के बारे में जानते हैं, डेल्टा के बारे में जानते हैं। तो अलग अलग तरंगे हैं, वे सभी तरंगे हमारे मन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। तो हर एक ध्वनि जो किसी मंत्र से जागृत हुई है, वो ध्वनि हमारे मन को प्रभावित करती है। तो ध्वनियां दो तरह की हैं, पहली है सकारात्मक ध्वनि, दूसरी है नकारात्मक ध्वनि। जो ध्वनि हमारे मन को पॉजिटिव करती है उसे हम सकारात्मक ध्वनि कहते हैं, जो हमारे मन को नेगेटिव करती है उसे हम नकारात्मक ध्वनि कहते हैं। ये सभी ध्वनियां दो तरह के हिस्सों में बढ़ जाती हैं। पहली ध्वनि है साक्षर ध्वनि, दूसरी है निरक्षर ध्वनि। साक्षर ध्वनि वे हैं जिनमें हम किसी शब्द का या अक्षर का प्रयोग करते हैं। निरक्षर ध्वनि वे हैं जिनमें किसी भी अक्षर का या किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बस वे आवाजें हैं। जैसे शेर की दहाड़, जब शेर दहाड़ता है तो अच्छे से अच्छा आदमी अंदर से कब जाता है, वो नेगेटिव साउंड है। ऐसे ही अगर हम साक्षर ध्वनियों की बात करें तो साक्षर ध्वनियों में कोई हमें मंत्र सुनाए या कोई हमें गीत सुनाए या कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उन्हीं अक्षरों को आगे पीछे करके, उन्हीं शब्दों को आगे पीछे करके कोई अगर हमें गाली देता है तो हमारा मन एकदम से नेगेटिव हो जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है। तो हर एक ध्वनि हमारे मानस पटल पर प्रभाव डालती है। जब लोग कहते हैं कि बोलने से क्या हो जाएगा, तो मैं कहता हूं बोलने से अगर कुछ नहीं होता है तो आपको अपने दुश्मन की वो बातें भी याद हैं कि उसने मुझसे ऐसा कहा था, उसने मुझसे ये बोला था। तो वो बोला हुआ आज तक आपको याद है और वो आप तो आज तक नेगेटिव कर रहा है।
तो बोलने से ही आपका मन नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। गाली सुन करके आपका मन खेद खिन्न हो जाता है, गीत सुन करके, प्रशंसा सुन करके आपका मन प्रसन्नचित हो जाता है। तो शब्द का असर तो पड़ रहा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कहा, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। बहुत बढ़िया महाराज जी। ऐसे बहुत से श्लोक हैं, मंत्र हैं जो कि बीमारियों को भी साध्य बना देते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जब ऋषियों ने, मुनियों ने, जब एलोपैथी की खोज नहीं हुई थी, जब आयुर्वेद भी नहीं था, या कोई भी ऐसी चिकित्सा विधा नहीं थी जिसमें दवाइयों का प्रयोग किया जा सके, तो उससे पहले केवल और केवल मंत्र ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता था। जी जी जी। ऐसे मंत्र बहुत सारे हैं, जैसे हम स्तंभन मंत्र हैं, मारण मंत्र हैं, वशीकरण मंत्र हैं, सम्मोहन मंत्र हैं, आकर्षण मंत्र हैं, और ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं कि जिनके उच्चारण करने मात्र से हमारे शरीर में जो भी व्याधियां हैं, जो भी रोग हैं, जो भी कष्ट हैं, वे दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे एक थ्योरी है। थ्योरी से ही थेरेपी बन जाती है। थ्योरी क्या है? एसो पंचणमो यारो सव पाव प्रणासणो मंगलाणम च सव्यसिम पणमम हवई मंगलम। हमारा जीवन बीमार क्यों होता है? हमारा जीवन दुखी क्यों होता है? हमारा जीवन संकट में, समस्याओं में क्यों आता है? क्योंकि हमारे जीवन में पाप कर्म का उदय आता है। ये सब जानते हैं। जब जीवन में पाप का उदय आएगा तब जीवन दुखी होगा, जब पुण्य का उदय आएगा जीवन सुखी हो जाएगा। अब पाप कर्म है जड़, मूल कारण है पाप कर्म, जिसकी वजह से हमारा शरीर बीमार हुआ है। जैन सिद्धांत पे ये मानता है कि जब असाता वेदनीय कर्म का उदय आएगा तो इस शरीर में तमाम तरह की व्याधियां पैदा हो जाएंगी, रोग पैदा हो जाएंगे, जिससे हमें दुख मिलेगा। जब साता वेदनीय कर्म का उदय आएगा तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। अब ये पाप कर्म जड़ है, और हमने कहा कि ऐसो पंच नमो यारो सव पाप प्रणासणो, यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को नष्ट करता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए दवा का प्रयोग कर रहे हैं। वो बीमारी को नष्ट नहीं करती, वो बीमारी को केवल दबा देती है, उससे बस रोक देती है, उससे पॉज कर देती है। जैसे उसका प्रभाव खत्म होता है, वापस बीमारी जागृत हो जाती है। लेकिन बीमारी की जड़ क्या है? वो जड़ है पाप कर्म, जिसकी वजह से बीमारी आ रही है। तो जब आप सीधे जड़ पे चोट करेंगे तो फिर बीमारी का समूल नष्टीकरण हो जाएगा। जब हम पूरी तरीके से पाप कर्म को नष्ट ही कर देंगे तो बीमारी पैदा ही क्यों होगी? तो जड़ है पाप, और उस पर ही प्रभाव डालता है मंत्र साधना। जब आप किसी प्रकार के विशिष्ट मंत्र को जब जपते हैं तो उससे आपका पाप कर्म दूर होता है। महाराज जी, आज की तारीख में कैंसर बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है, तो उसके लिए कोई आपके पास विशेष कोई श्लोक हो या कोई मंत्र हो? देखिए, कैंसर जैसी असाध्य बीमारी प्रबल पाप कर्म के उदय से जागृत होती है। ये हम सब जानते हैं कि हमारा भाग्य क्या है और हमारा प्रारब्ध क्या है। ठीक है, पिछले जन्मों के कर्म आज का भाग्य है, और आज के जन्म के कर्म आगे जन्म के भाग्य बनेंगे। ठीक है, कैंसर हुआ क्यों है? प्रबल पाप कर्म का उदय आया है। तो इसको दूर कैसे करें? तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आप मंत्र साधना का सहारा करें। तो जैन धर्म में णमोकार महामंत्र है, उसके द्वारा अभिमंत्रित जल आप पिए रोजाना। उसके साथ साथ आचार्य मानतुंग स्वामी ने एक भक्तामर स्तोत्र लिखा है जिसमें श्री आदिनाथ भगवान का स्तवन किया गया है। उसका एक 45वां श्लोक है। यदि आप उसकी विशिष्ट साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो कर्क रोग है, कैंसर की जो बीमारी है, वो धीरे धीरे करके हील होना शुरू हो जाती है। मंत्र साधना से जो उपचार आप अपना रहे हैं, चाहे आप एलोपैथी ले रहे हैं, चाहे आप कोई और थेरेपी ले रहे हैं, उसके साथ साथ यदि आप मंत्र चिकित्सा का भी लाभ लेते हैं तो ये बीमारी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती है। जो भी आप थेरेपी का उपयोग कर रहे हैं, उस थेरेपी के साथ में आप मंत्र थेरेपी को यूज करते हैं तो जल्दी से जल्दी वो थेरेपी काम करती है। महाराज जी, ऐसा बहुत बार होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है या होने के चांसेस होते हैं, तो उस केस में क्या कोई हम ऐसे मंत्र पढ़ के जाएं या ऐसा कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं जी, जिससे कि कुछ उस तरह की चीजें ना हो? देखिएगा, जब भी घर से बाहर निकलें तब आपको अपनी चलती हुई श्वास को देखना चाहिए। स्वर विज्ञान के बारे में आपको बताऊं कि जो आपकी श्वास चल रही है, आप अगर उसी तरफ का पैर आगे बढ़ा करके घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप गाड़ी में भी जा रहे हैं तो गाड़ी में पहले उसी पैर को बढ़ाइए। यानी कि आपकी सांस आपको बताती है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। हमारी नाक में 2 छिद्र हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है जी। एक समय में एक ही छिद्र से सांस चलती है। हमें लगता जरूर है कि हम दोनों नाक से सांस ले रहे हैं, नहीं।
हमारे पास में 2 छिद्र हैं और एक समय में एक ही नाक के छिद्र से श्वास का आवागमन होता है। जो श्वास अंदर जाती है उसे हम बोलते हैं पूरक, जो हम श्वास बाहर छोड़ते हैं उसे बोलते हैं रेचक, जब श्वास को अंदर रोकते हैं उसको बोलते हैं कुंभक। हमारे पास 2 छिद्र हैं, एक राइट साइड है उसे बोलते हैं सूर्य, वो गर्म है। जो लेफ्ट साइड है उसे बोलते हैं चंद्रमा, वो ठंडा है। जब हमारे शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है तब ऑटोमेटिकली हमारा राइट साइड का नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाता है। जब हमारे शरीर को ठंडक की आवश्यकता होती है तो राइट साइड का बंद हो जाएगा और लेफ्ट साइड का एक्टिव हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी को ठंडक महसूस हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर ही एसी लगा हुआ है और अंदर ही हीटर लगा हुआ है। आपने देखा होगा जैन संत जो ना एसी का प्रयोग करते हैं, बड़ी से बड़ी सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, वो उस मौसम में बड़े नॉर्मल रहते हैं, ना वो एसी का प्रयोग करेंगे, ना वो किसी प्रकार के गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में कोई कपड़ा ओढ़ते हैं, कुछ नहीं कहते वो, क्योंकि उनके पास में जो पावर है, इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ जो है, सूर्य और चंद्र, ये 2 स्वर हैं। तो आप जब घर से बाहर निकलें तो आपको चेक करना कि कौन से नोस्ट्रल से मेरी श्वास चल रही है, उसी तरफ के पैर को बढ़ा करके आप घर से बाहर निकलें, उसी तरफ के पैर को आप गाड़ी में पहले रखें, उसी हाथ से आप गाड़ी स्टार्ट करें। साथ ही साथ रक्षा मंत्र का प्रयोग करें, ओम नमो अर्हते सर्वम रक्ष रक्ष हूम फट स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्वम रक्ष रक्ष हूम फट स्वाहा, इस मंत्र को पढ़ करके आप पूरे शरीर का स्पर्श करें और उसके बाद आप यात्रा करें। तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, क्योंकि आपने वो सारे की सारी चीजें फॉलो की हैं जो आगम में वर्णित हैं, जो शास्त्रों में बताई गई है। जब आप सही तरीके से अपनी एनर्जी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। महाराज जी, योग मुद्राओं का जीवन में क्या महत्व है? देखिए, जितनी भी तरीके की पोस्चर्स बनते हैं, हर एक मुद्रा का, हर एक पोस्चर का अपना एक विशिष्ट महत्व है। आजकल आधुनिक विज्ञान में लोग सिखाते भी हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कराते हैं या ग्रूमिंग जो कराते हैं कि आपको ऐसे बैठना चाहिए, आपको ऐसे खड़े होना चाहिए, आप अगर ऐसे पैर करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकेगा, आपको ऐसे हाथ रखने हैं। तो हर चीज का एक विशिष्ट महत्व है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसको हजारों साल पहले खोज लिया, क्योंकि हमारे हाथों में 5 एलिमेंट्स हैं। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारे शरीर में कोई भी तत्व यदि कम हो जाएगा तो उसी तत्व से संबंधित बीमारी हमारे शरीर को हो जाती है। मान लीजिए मैं बात करूं अर्थ एलिमेंट की, अगर हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व अगर कम हो जाएगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हमारे जीवन में स्थिरता कम हो जाएगी, चंचलता ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अगर जल तत्व कम हो गया तो हमारा जीवन एसिडिटी का शिकार हो जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी की कमी से जो बीमारियां होती हैं, डिहाइड्रेशन, ये सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो अलग अलग तत्व, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथों के माध्यम से। हमारे हाथ में जो 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, देखिए ये है पृथ्वी तत्व की उंगली, ये है अर्थ एलिमेंट, ये है वाटर एलिमेंट, ये है फायर एलिमेंट, ये वायु और ये आकाश। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है जी। हमारे शरीर में कौन सा तत्व कम हो गया है, उस तत्व को बढ़ाने के लिए हम मुद्रा करनी होती है। या कोई तत्व यदि बढ़ जाता है, मान लीजिए पानी की मात्रा बढ़ गई, फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, पेट में पानी बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं जलोदर हो गया, तो पानी निकाला जाता है। तो उस केस में भी हमें तत्व को बैलेंस करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास बताया जाता है। तो जो तत्व हमारे बॉडी में कम है या अधिक है, उस तत्व का अनुपात, समानुपात करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास ऋषियों ने मुनियों बताया। जब आप प्रत्येक मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पड़ता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज के पीछे कारण है कि उसका पैंक्रियाज एक्टिवेट नहीं है, उसके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डिस्टर्ब है। तो वो क्या करे, तो वो अपने शरीर में सूर्य को तत्व को बढ़ाए। तो सूर्य मुद्रा कैसे बनेगी, ये हमारी है पृथ्वी तत्व की उंगली, और इसको हम लगाएंगे अंगूठे की जड़ में और ये बन जाएगी सूर्य मुद्रा। बहुत बढ़िया। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका वेट मैनेजमेंट होगा, आपके शरीर में जो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है वो ठीक होगी, आपके शरीर में ऊर्जा जागृत होगी, आपके शरीर में जो अजीर्ण की वजह से या जठराग्नि की मंदता की वजह से कॉन्स्टिपेशन नाम की बीमारी हो गई है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, वो ठीक होगी। और ये सब ठीक होने से क्या होगा कि आपकी डायबिटीज मैनेज होना शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग मुद्राएं हैं। ये मुद्राओं का जो विज्ञान है वो बहुत प्राचीन है, और ऋषियों ने, मुनियों ने, आप देखें कि गौतम बुद्ध के हाथों में जो मुद्राएं दिखाई जाती हैं, ये सभी मुद्राएं अलग तरीके से हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो ये आशीर्वाद की मुद्रा है, ये अभय की मुद्रा है,
जब आप ऐसे बैठ जाते हो तो ये अर्हत की मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा है। अगर किसी को मेंटल पीस चाहिए या किसी को मानसिक रूप से अपनी क्षमताएं विकसित करनी है, बौद्धिक क्षमता विकसित करनी है, विद्यार्थियों कहते हैं कि आप रोजाना ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। इंडेक्स फिंगर का टॉप, अंगूठे का टॉप मिलाकर बनता है ज्ञान मुद्रा, ठीक है। तो ये अलग मुद्राएं हैं। ये बनती है प्राण मुद्रा। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की एनर्जी की वीकनेस आपको फील कर रहे हैं, कमजोरी फील कर रहे हैं, आलस आ रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में प्राणिक शक्ति कमजोर है। तो प्राणिक शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? प्राण मुद्रा का अभ्यास करना होगा। हमारा शरीर 3 मुद्राओं चलता है। पृथ्वी, क्योंकि हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा मात्रा है वो हड्डियों की मात्रा है, ठीक है। 206 हड्डियां हैं, ठीक है। तो हड्डियों को मजबूत करना है। आजकल के जमाने में क्या विटामिन डी की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी लोगों को पाई जाती है, जी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं, जीवन में स्थिरता कमजोर हो रही है। आजकल के बच्चों को आप देखें कि बच्चों के अंदर चंचलता बहुत है, अभी कुछ करना है, अभी कुछ करना है, अभी कुछ करना है, तो उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थिर नहीं है। हाँ, तो उसके पीछे कारण है कि उनके अंदर पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट कमजोर है, उसकी वीकनेस है, और उसी की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी, जल और अग्नि, ये 3 तत्व आपकी बॉडी में मैनेज रहने चाहिए, क्योंकि वायु तत्व तो ऑटोमेटिक मैनेज है। तो बच्चों को समझाने के लिए पृथ्वी वाला कौन सा वो ये देखिए, ये है प्राण मुद्रा जी, ये है पृथ्वी की उंगली, अर्थ एलिमेंट, ये है पानी की उंगली, और ये है अग्नि की मुद्री। तो इन तीनों को मिलाकर बना दिया हमने। ये 3 तत्व हमारे शरीर के सबसे एक्टिव हैं, क्योंकि अगर बॉडी में फायर एलिमेंट अगर कम हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। जी, डॉक्टर्स क्या करते हैं या घर वाले क्या करते हैं? फील करते हैं, अरे इनका शरीर तो ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने का मतलब क्या? इनके शरीर की अग्नि बुझ चुकी है, इनके शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो शांत हो चुकी है, इसलिए शरीर ठंडा पड़ जाता है। जब तक आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तब तक आपका फायर एलिमेंट एक्टिव रहेगा, या फायर एलिमेंट एक्टिव है तो आपकी बॉडी एक्टिव है। तो अग्नि हमारे शरीर की ऊर्जा है, अगर वो कम हो जाएगी तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं होगा। आप देखते हैं कुछ 70 साल के, 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनके अंदर की जो ऊर्जा है या उनके अंदर की जो एक्टिविटी है, उनके अंदर अभी ऐसा फील होता है कि वो अभी 18 साल के जवान है। जी, जी, जी। और 18 साल के लड़के को देखो, वो ऐसा लगता है बूढ़ा पा गया, इसको कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है इसको। जी, जी, जी। तो उसकी अग्नि कमजोर हो गई है जी। तो अग्नि को बैलेंस करने के लिए और अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, साथ ही साथ वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए ये प्राण मुद्रा का अभ्यास बहुत सुंदर है। महाराज जी, आजकल इतना तेज युग हो गया है, मानसिक तनाव बहुत जीवन में है, कैसे उसको महाराज जी हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, मनस्य त्राणमिति मंत्र जी, जो हमारे मन को साधता है वो मंत्र है जी। तो आपको किसी ना किसी मंत्र का सहारा जरूर लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि आप यदि ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो आपकी जो जन्म राशि है, चंद्रमा जन्म के समय में जिस राशि में स्थित होता है वो हमारी जन्म राशि होती है। तो हर एक राशि का एक इष्ट मंत्र है, तो आपको अपनी राशि का इष्ट मंत्र रोजाना जपना ही चाहिए। ये सिर्फ आपके लिए ही बना है, आपको उसकी रोजाना साधना करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा होता है गुरु मंत्र। आपको अपने जीवन में किसी ना किसी को गुरु बना लेना चाहिए। गुरु यानी कि आपके जीवन का मार्गदर्शक। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो दूसरा मंत्र होता है गुरु मंत्र। जी जी जी, ठीक है। राशि का इष्ट मंत्र हो गया, दूसरा हो गया आपका गुरु मंत्र। इन दोनों मंत्रों की यदि आप साधना करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपका मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा। रोजाना कम से कम 15 मिनट तक बांसुरी का म्यूजिक सुनते हुए आप ध्यान का अभ्यास करें। आप गहरी सांस अंदर भरें, गहरी सांस बाहर छोड़ें। जितना ज्यादा आप मेंटल पीस का अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो युग है ये प्रतियोगिता का युग है। हर आदमी दूसरों से आगे निकलने की भागदौड़ में आगे बढ़ रहा है। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति को आगे निकलना है, और इस वजह से उसका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत गुना बढ़ गया है। और कई बार क्या होता है, जब आदमी असफल हो जाता है या कई बार वो पीछे रह जाता है तो वो इतना ज्यादा मानसिक तनाव में आ जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट तक कर देता है, आत्महत्या तक कर लेता है। अभी मैं एक घटना पढ़ रहा था, एक स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण है कि उसकी मेंटल एनर्जी डिस्टर्ब है, और ये आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है। आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई पैथी नहीं है। या तो इसमें सिंपैथी काम करती है या मंत्र थेरेपी काम करती है। जो लोग मानसिक तनाव में जिंदगी जी रहे हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है सिंपैथी की।
आप उनकी संवेदना को समझने का प्रयास करें, उनके मन में क्या चल रहा है उसे समझने का प्रयास करें। नहीं तो कल के दिन कोई भी गलत कदम वो उठा सकते हैं। मानसिक रूप से जो तनावग्रस्त हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या आज की युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा है। आज की जो युवा पीढ़ी जो है वो अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है या किसी कारण से वो पीछे रह जा रही है, तो वो मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त है। रात की नींद नहीं आती है। दूसरा, ये मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उसकी वजह से रात की नींद से होगी। तो हम हमेशा कहते हैं रात को कम से कम 8 घंटे की नींद तो लेना जरूरी है। जी जी। नींद में हमारी पूरी बॉडी की, केवल माइंड नहीं, पूरी बॉडी की एनर्जी पॉजिटिव होती है और ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी विजाती तत्व हैं, विषाणु हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सब बॉडी से निकल करके बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए रात की 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। रोजाना 15 मिनट का मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आपको कुछ नहीं करना है, आप काम कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको बस बांसुरी का म्यूजिक सुनना है। मैं बांसुरी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि उसके अंदर कोई गांठ नहीं है। आपके मन में गांठ है जो आपको परेशान किए जा रही है। तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट का, उस यंत्र का ध्वनि सुनना चाहिए जो गांठ से रहित है। उसे बोलते हैं निर्ग्रंथ इंस्ट्रूमेंट। उसके अंदर कोई गांठ नहीं है, तो वो आपको भी अंदर से खाली कर देती है। जब आप बांसुरी का म्यूजिक सुनते हैं तो आप भी अंदर से खाली हो जाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण के होठों पर लगने वाला यंत्र कौन सा है? बांसुरी। उन्होंने ना तबला बजाया, ना ढोलक बजाई, ना उन्होंने हारमोनियम बजाया। ये यंत्र तब भी थे, उन्होंने सिर्फ बांसुरी बजाई। क्योंकि बांसुरी एक ऐसा यंत्र है कि जब आप उसमें फूंक मारते हैं तो वो मीठी ध्वनि खोलती है। वो कभी भी कड़वा नहीं बोलती है। वो जब भी बोलेगी तो मीठा ही बोलेगी। और आसपास के माहौल को, जो उनके आसपास जो गोपिकाएं होती थी, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो बांसुरी की ध्वनि सुनती थी तो उनकी तरफ खींच चली जाती थी। तो ये आपकी अट्रैक्शन पावर को भी इनहांस करती है। जिनके जीवन में शुक्र कमजोर है, जिनके जीवन में अट्रैक्शन पावर कमजोर है, जिनको ये लगता है कि कोई मेरे सुनता नहीं है, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, मैं कहता हूं आप केवल बांसुरी का म्यूजिक सुनना शुरू कीजिए। अगर आप सीख सकते हैं तो आप बांसुरी बजाना सीखिए। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अट्रैक्शन पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैं कोई मंत्र जपने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप अपनी सांसों को साधना शुरू कर दीजिए। बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप सांसों को साधते हैं, जिसमें आपका पूरा फोकस सांसों के ऊपर रहता है। जी महाराज जी, आप ज्योतिष विद्याओं में बहुत निपुण हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, ज्योतिष विद्या जो है वो हमारे एक तरीके से स्टडी का ही सब्जेक्ट का विषय था जब हम अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद में मेरी दीक्षा हुई परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज से। तो उनके पास में निमित्त शास्त्र का, अष्टांग निमित्त का, उसके अलावा ज्योतिष का बहुत बड़ा विज्ञान उनके पास में था। एक समय से ये हम कह सकते हैं कि आज के जमाने में, इस युग में, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनकी समाधि शिखर जी में हुई, उनके पश्चात यदि कोई निमित्त विज्ञानी है या ज्योतिष विज्ञान के जो अध्येता थे, वो आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज थे। वो आदमी का चेहरा देख करके बता देते थे। तो हमारा संन्यास, मेरा सौभाग्य हुआ कि हमारा संन्यास उनके हाथों से हुआ और 2.5 वर्ष तक उनके सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला। तो जो कुछ भी विज्ञान उनके पास था, मैंने एक शिष्य के रूप में उनसे ग्रहण करने का प्रयास किया। तो ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है, राशियों का खेल नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत कुछ समाया हुआ है और मंत्र विज्ञान भी ज्योतिष शास्त्र का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए हम हमेशा ही देखते हैं कि जब आपका जन्म होता है तो जन्म के समय में आकाश में 12 राशि और 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, इनकी क्या पोजीशन है। तो आपकी जो जन्म कुंडली है, इसका हम लोग लगन कुंडली बोलते हैं, वो उस समय का एक स्क्रीनशॉट है आकाश मंडल में जब आपका जन्म हुआ। तो उसमें कुछ ग्रह ऐसी पोजीशन में होते हैं जो आपके ऊपर नेगेटिव असर डालते हैं, कुछ ग्रह ऐसी पोजीशन में होते हैं जो आपके ऊपर पॉजिटिव असर डालते हैं। बस आपको अपनी जन्म कुंडली देख करके ये मालूम करना है कि कौन सा मेरा फ्रेंड है, कौन सा मेरा एनिमी, कौन सा नेगेटिव ग्रह है, कौन सा पॉजिटिव ग्रह है। जो नेगेटिव ग्रह है उसको साम दाम दंड वैसे शांत कर दो, और जो पॉजिटिव ग्रह है उसे अपना मित्र बना लो, तो फिर आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी। ज्योतिष जो है वो बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि ऐसा कोई गूढ़ नहीं है, ऐसा कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। सिंपल साइंस है कि जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके सच्चे मित्र हैं, उनके साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखो। जो शत्रु हैं उनसे बच के रहो या सावधान रहो, तो आपकी लाइफ काफी स्मूथ रहेगी। तो ये अध्ययन में आता है। आपकी जब जन्म कुंडली की जब डीप एनालिसिस होता है, डीप स्टडी होती है, तब पता चलता है कि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है। महाराज जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जैसे अगर कोई घर लेते हैं या कोई शॉप लेते हैं या कोई ऑफिस लेते हैं,
तो उसमें वो कुछ ज्योतिषाचार्य करके या वास्तुशास्त्र करके कैसे वो उसको अच्छा बना सकते हैं, देखिए, संपन्न बना सकते हैं? दिशाओं का अपना एक विज्ञान है। जी। 4 दिशाएं हैं, 4 विदिशाएं हैं और ऊपर और नीचे इस प्रकार 10 दिशाएं हैं। हम्म, 10 दिशाओं की अलग ऊर्जा है। हम्म, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस वर्किंग प्रोफाइल में हैं, जैसे मैं कहूंगा कि आपने दुकान खोली है इलेक्ट्रिसिटी की, हम्म, आप इलेक्ट्रिक का सामान बेच रहे हैं या अग्नि का सामान बेच रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी दिशा शुभ है? तो उसके लिए दक्षिण से शुभ है। हम्म, आग्नेय कोण शुभ है। तो लोगों की ये भ्रांति है कि दक्षिण बेकार होती है या पश्चिम बेकार होती है। दिशाएं सारी अच्छी हैं। ये मालूम करना आवश्यक होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से पॉजिटिव दिशा कौन सी है। ठीक है। ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि जब आप गोल्ड का व्यापार कर रहे हैं, सोने चांदी की ज्वेलरी का आप शॉप खोल रहे हैं, तो उसके लिए धनपति कुबेर की दिशा बहुत अच्छी है, यानी कि नॉर्थ फेसिंग अच्छी है। ठीक है महाराज। उत्तर दिशा है कुबेर की, जी। दक्षिण दिशा है यम की। ठीक है। पूर्व दिशा साक्षात सूर्य की है, जहां से सूर्योदय होता है। तो जब आप कोई एनर्जी का काम कर रहे हैं तो उसके लिए ईस्ट फेसिंग बहुत अच्छी है। ठीक ऐसे ही हम घर के बारे में समझते हैं। हर एक राशि के जातक के लिए हर एक दिशा निर्धारित है। आपकी राशि किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है, उस तत्व को कौन सी दिशा रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार उस दिशा में है तो आपके लिए अच्छा है। यह सामान्य कथन कहा जाता है कि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा मानी गई है। यम मतलब कि मृत्यु का देवता जो है, तो उससे नेगेटिव एनर्जी। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दक्षिण दिशा में मुख जिन घरों का होता है, उस घर के अंदर रहने वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो अलग तरह से हम देखते हैं। तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सी दिशा शुभ है और कौन सी दिशा अशुभ है। जैसे मैंने कहा ना, आपके लिए कौन से ग्रह नेगेटिव हैं, कौन से ग्रह पॉजिटिव हैं, ये आपकी जन्म कुंडली का एनालिसिस करके ही पता चलता है। इसके लिए कोई भी सामान्य विवेचना नहीं है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या है कि पहले आपकी पूरी जांच करवाता है, सारे के सारे ब्लड टेस्ट कराएगा, वो लिपिड प्रोफाइल कराएगा, एलएफटी कराएगा, केएफटी कराएगा, ये टेस्ट वो टेस्ट। उसके बाद वो फिर आपको व्यक्तिगत रूप से बताता है कि आपको ये करना चाहिए। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल तरीके से अगर आपको देखेंगे तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह का साइंस है। मंत्र विज्ञान में भी हर एक व्यक्ति के लिए उसकी सोच कैसी है, उसकी धारणा कैसी है, उसका इष्ट कार्य कौन सा, वो क्या करना चाहता है, तो उसके हिसाब से मंत्र विज्ञान में अलग तरह के मंत्र निर्धारित है। आजकल महाराज जी असेसमेंट, बच्चों का असेसमेंट होने लगा है क्लास 12th में, जो एआई से रिलेटेड होता है। वो उसमें ये होता है कि भाई आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों से और बच्चा वो आंसर देकर ये मालूम कर सकता है कि आने वाले प्रोफेशन में कौन से प्रोफेशन में वो सही रहेगा। तो क्या ऐसा कुछ ज्योतिषचार्य में भी है कि बच्चों का हम अभी से ये प्रयास करके देख लें कि वो आने वाले टाइम में किस श्रेणी में, किस दिशा में, किस व्यवसाय में ठीक हो सकते हैं? देखिए, आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव और दसम भाव और एकादश भाव जी ये निर्धारित करते हैं कि आप किसके लिए बने हैं। आपको जॉब करना चाहिए या व्यापार। व्यापार करना चाहिए तो कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से ग्रह से रिलेटेड व्यापार करना चाहिए। जॉब करना है तो कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट होगी। ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत पहले खोज लिया। आपकी जन्म कुंडली का दशम भाव जो कर्म फल दर्शाता है, एकादश भाव जो आय का स्रोत बताता है, पंचम भाव आपके जीवन में आकस्मिक धन प्राप्ति के कैसे योग बन रहे हैं। तो आपकी जन्म कुंडली का दशम भाव ही निर्धारित करेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। जैसे हर एक व्यापार का एक इष्ट ग्रह है। जैसे हम बात करते हैं किसी का लोहे का व्यापार है, तो लोहे के व्यापार का इष्ट ग्रह कौन है? शनि। अब शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में पॉजिटिव है तो आपको लोहे का व्यापार फलेगा। अगर वो शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो आपको नहीं फलेगा। अब कुछ जातक क्या कहते हैं कि जब तक पिताजी थे, ये तुम्हारा पैतृक व्यवसाय है लोहे का, जब पिताजी थे तब तक खूब बहुत अच्छा चला, पिताजी के जाने के बाद में हमारे व्यापार में मंदा आ गया। क्यों भैया? क्योंकि आपकी पिताजी की कुंडली में शनि ग्रह की पोजीशन अच्छी थी और वो मुखिया थे व्यापार के, इसलिए व्यापार खूब अच्छा चल रहा था। उनके जाने के बाद में वो पोजीशन खत्म हो गई, अब आप बन गए हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन नेगेटिव है तो वो आपके पास में चले गई नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो जिनके पिताजी, जिनके दादाजी बहुत पैसे वाले थे, आज उनके पास में 2 रोटी का इंतजाम भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। 2 सगे भाई हैं, एक अरबपति है और एक अभी
संघर्ष ही कर रहा है। संघर्ष ही कर रहा है। तो ये इस तरह से हम फील कर सकते हैं। तो जी। अलग अलग व्यापार का एक इष्ट ग्रह है, वो इष्ट ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। या फिर आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव में जिस ग्रह की दृष्टि है, या दसम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, जो उच्च का ग्रह जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, यदि आप उससे रिलेटेड व्यापार करते हैं तो व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। महाराज जी, आजकल के बच्चे चूंकि बड़े चंचल हैं, तो उनके जो जन्मपत्री में लिखा होता है कुछ और वो चाहते हैं कुछ, तो उसमें कैसे हम समन्वय बिठा सकते हैं? देखिएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, जो लिखा जा चुका है या जिसके लिए आपका जीवन बना है, अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो या तो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होनी चाहिए जी, तब तो आप विधाता की लेखनी को मिटा सकते हैं। जी, ठीक जी, है, जी। हमारे हाथों में जो रेखाएं बनी हुई हैं, हाँ, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ, लेकिन लिखना आपको अपने हाथ से है। हम्म, तो अगर आप अगेंस्ट कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके पास कोई अलग ही पावर है तो आप अपने विधाता की लेखनी से अगेंस्ट जाकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपको वही करना पड़ेगा जो आपके लिए लिखा गया है। या फिर इसको हम यूं समझ सकते हैं कि हम वही करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लिखा गया है। हमारी मेंटल एनर्जी, हमारी मेंटेलिटी ठीक वैसी बनती चली जाती है कि हमें यही करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर अच्छा सिंगर नहीं हो सकता, लता मंगेशकर अच्छी खिलाड़ी नहीं बन सकती। कमल का फूल गुलाब होने की कोशिश करेगा तो वो कमल का फूल भी नहीं रह पाएगा। जी, जी, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है। जो जिसके लिए बना है वो अपनी प्रतिभा को पहचाने, अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटी को पहचाने, अपने गुणों को पहचाने और उस पर वो काम करे। समस्या कहां आती है? समस्या यहां आती है कि पड़ोसी का बेटा या मेरे चाचा का बेटा आईआईटी चला गया तो तू क्यों नहीं जा रहा है। जब ऐसे माता पिता का जब दबाव पड़ता है कि देख वो तो कहां से कहां पहुंच गया, तू यहीं पड़ा हुआ है। अरे भाई, वो गुलाब का फूल है, वो कमल का फूल है। आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। जी, जी, जी। एक ही माता पिता की 2 संतानें, 3 संतानें डिफरेंट फैक्टर में होती हैं। कोई आईपीएस बन जाता है, कोई जो है वो कर्मचारी बन जाता है, कोई पीएम बन जाता है, कोई अभी दुकान चला रहा है। तो इसलिए आप किसी भी तरीके से एक जैसे तरीके से सभी को ट्रीट नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति की अपनी निजी प्रतिभा है। हर एक बच्चा जो जन्म लेता है वो अपनी प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। हमें केवल उसकी प्रतिभा को पहचानना आना चाहिए। आज के जमाने में, सही मैं बात कहूं, ये लोगों को बुरी लगती है, आज के जमाने में सही तरीके से पेरेंटिंग करना भी लोगों को नहीं आता। जी, जी महाराज। लोग सिर्फ भेड़ चाल में जीवन जी रहे हैं कि अगर वो चला गया तो तू क्यों नहीं गया। दबाव में जिंदगी जी रहे हैं। बच्चों का जो लाइफ है वो बहुत प्रेशर में है। हर एक बच्चा बहुत ज्यादा तनाव में जीवन जी रहा है। उसे पता ही नहीं कि मेरा लाइफ बना क्यों है। अगर किसी बच्चे से हम पूछें कि तुम क्या करना चाहते हो, तो उसके पास जो जवाब होते हैं वो जवाब आसपास के एरिया से, आसपास के एटमॉस्फेयर से प्रेरित होते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं ये बन जाऊंगा। आजकल तो महाराज जी इन्फ्लुएंसर देख देख के बच्चे इन्फ्लुएंसर, म्यूजिक लाइक कंपोजर, या फिर आप कहते हैं ना वो कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूंगा, वो वाला माहौल बन गया महाराज जी। ये क्या है? रील देख देख कर। टिकटॉक के जमाने में जब आया कोविड के दौरान, तो टिकटॉक के जमाने में बहुत सारे ऐसे फेस वायरल हो गए जिनको लोग जानते तक नहीं थे। तो सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। यहाँ पर कुछ भी अगर घटता है तो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। आज के जमाने में बच्चों को क्या है कि पैसे की चिंता कम है, उन्हें अपनी ब्रांडिंग चिंता ज्यादा है। मैं जल्दी से जल्दी लोग मेरा फेस रिकॉग्नाइज करें, जल्दी से जल्दी लोग मुझे पहचानें, मैं जल्दी से जल्दी वायरल हो जाऊं, और उसके लिए वो कुछ भी करने के तैयार है। जी, जी, ऐसी ऐसी चीजें करने के तैयार हैं जिनमें उनकी जान तक जा सकती है। बस उनको वायरल होना है, क्योंकि वो भी वायरल हो गया, बस मुझे फेमस होना है। आज के जमाने में लोगों को बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, लेकिन बहुत ज्यादा नाम जरूर कमाना है, और इसी भागदौड़ में वो हर काम करने तैयार है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इससे हमें आज की युवा पीढ़ी को, आज की जनरेशन को, जो जेन जी जनरेशन है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले समय पे दिखाई पड़ेंगे। महाराज जी, 2025 में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं देश विदेश में। आपका ज्योतिषाचार्य क्या कहता है? क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? कैसे बचा जा सकता है देखिए सब चीजों से? अभी हाल ही में अहमदाबाद में एक बड़ी दुर्घटना घटी। जी, जी, जी। उसके पूर्व ही हमने संध्या काल में, मैं शायद उसी दिन
स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट में था, चैनल में था, और उस समय वो खबर फ्लैश हो रही थी टीवी चैनल पर के अहमदाबाद में। हमने तत्काल चेक किया कि क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही हमने बोला था कि कोई भी बड़ी दुर्घटना हवाई मार्ग में हो सकती है। अच्छा। और उसके नेक्स्ट डे ये घटना घटी। क्यों? क्योंकि सिंह राशि में मंगल और केतु की युति बन गई थी। अभी वर्तमान में ये युति बन रही है, मंगल और केतु सिंह राशि में स्थित है। इसको बोलते हैं कुज केतु योग। ये खास करके ऐसी दुर्घटनाओं का कारक बनता ही बनता है। मंगल और केतु जब सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि है, उसमें आकर के बैठ गए पंचम भाव में, तो ये इस तरह की दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। अग्निजन्य दुर्घटनाएं, आग से जुड़ी दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। लोगों घरों में आग लगेगी, फैक्ट्री में आग लगेगी, जिसमें बहुत सारे लोग मरेंगे। प्लेन क्रैश हो सकते हैं, हवाई दुर्घटना हो सकती हैं। ये सारी की सारी दुर्घटनाएं ग्रहों के योग से होती हैं, और इनके बारे में पहले से ही जानकारी दी जा चुकी है जी। कई सारे भविष्यवक्ताओं ने इस संबंध में सचेत भी किया था, सावधान भी किया था कि ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। तो ये जब ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी, देखिएगा हर एक ग्रह की ऊर्जा का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है जी। जैन धर्म के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु को अपनी ऊर्जा से प्रभावित करता है। सामान्य एग्जाम्पल देखें, शराब पी करके अच्छे से अच्छा आदमी मदोन्मत्त हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूं, नाली में पड़ा हूं, कहां पड़ा हूं। क्यों भैया? शराब में कोई जीव तो था नहीं, कोई चेतना थी नहीं, कोई जादू मंत्र कर दिया हो। शराब पिया, यहां मेंटल डिस्टर्ब हो गई। जहर खाने से आदमी मर जाता है, तो जहर भी पुद्गल है, हमारा शरीर पुद्गल है। तो हर एक अणु दूसरे अणु को अपनी ऊर्जा से प्रभावित करता है। तो ग्रह भी क्या है? उनके अंदर से निकलने वाली एनर्जी हमारी पृथ्वी की एनर्जी को प्रभावित करती है। जब जब चंद्रमा पर कोई भी किसी प्रकार की गतिविधि होती है, तब तब इस धरती पर जितने भी समुद्र हैं उनमें ज्वार भाटे पैदा होते हैं। अच्छा। हाँ, आप वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन करके देखें, गूगल पर सर्च कर लेंगे। पूर्णिमासी के दिन, अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा ज्वार भाटे समुद्रों में आते हैं। हाई टाइड। हाँ, हाई टाइड। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा की एनर्जी से प्रभावित हैं। ठीक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। अमावस्या के दिन जितने भी मानसिक रूप से जो रोगी हैं, अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा उनको पीड़ा होती है। जो लोग साइकिट्रिस्ट के पास जा चुके हैं या साइकोलॉजी जिनकी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अमावस्या के दिन वो सबसे ज्यादा पीड़ा झेलते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, वो भी अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा पीड़ा झेलते हैं। सबसे ज्यादा पेन जो होता है बॉडी, वो अमावस्या के दिन होता है। जो लोग तांत्रिक मांत्रिक क्रिया करते हैं, वो अमावस्या के दिन करते हैं। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं है, तो उस दिन मन आपका नेगेटिव जोन में होता है। अच्छा। जब धरती पर अंधेरा होता है, जो शुभ शक्तियां हैं, जो पॉजिटिव पावर्स हैं, वो काम करती हैं शुक्ल पक्ष में। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि अगर आपको कोई भी अच्छा काम करना है तो उसके लिए उजला पक्ष होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, उसमें अच्छे काम आप कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता, कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाता, तो इसलिए उसमें अंधेरा पक्ष है। तो हर एक ग्रह की एनर्जी हमारे इस पृथ्वी की एनर्जी को प्रभावित करती है। सूर्य आग का गोला हम मानते हैं वैज्ञानिक रूप से, उससे जो एनर्जी मिल रही है वो हमारी विटामिन डी की पूर्ति कराती है। जितने भी वनस्पति आप देख रहे हैं, ये सब सूर्य की प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ही जीवित हैं, उसी से हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर किसी पौधे को अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलती तो उसकी पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं। तो हर एक ग्रह की एनर्जी पड़ रही है। तो जब सिंह राशि में कुज केतु योग बना, तब इस तरह की नेगेटिव एनर्जी वायुमंडल में क्रिएट हुई कि जो मशीनरी सिस्टम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उसकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होंगी। महाराज जी, आने वाले टाइम में कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को इन चीजों से सेव कर सकता है? मंत्र विद्या के हिसाब से या फिर ज्योतिष विद्या से कैसे कर सकता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि रोजाना अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें। हमारे आचार्य भगवान ने कहा कि जो जातक अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करता है, अपने गुरु मंत्र की साधना करता है, उस जातक के जीवन में आने वाली आपत्ति भी संपत्ति का रूप बन जाती है। बहुत सिंपल चीजें हैं। अपनी राशि का इष्ट देव और अपनी राशि का इष्ट मंत्र, इन दोनों को मालूम कर लो। कौन है आपके इष्ट देव, उनकी आराधना करो। कौन सा आपका इष्ट मंत्र है, उसकी साधना करो। आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। तो महाराज जी, ये दोनों चीजें कैसे, एक हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कैसे देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना जरूरी है कि आपकी जन्म राशि कौन सी है। ठीक है, आपकी जन्म राशि कौन सी है, उसके हिसाब से हर एक राशि के इष्ट देव
और हर एक राशि का इष्ट मंत्र हमारा जो YouTube चैनल है उसमें हमने पूरी जानकारी दी हो चुकी है। महाराज जी, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं राशि का नाम से या डेट ऑफ बर्थ से होना, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नाम वाली राशि किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय उपाय के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, आपका नाम कहीं से भी कैसे भी लिखा जा सकता है। हाँ, जन्म राशि से ही आप चाहे घर के मुहूर्त की बात करें, शादी के मुहूर्त की बात करें, या कोई और अन्य आप मांगलिक कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए जन्म राशि ही देखनी चाहिए, जन्म राशि ही देखी जाती है। कई बार क्या होता है, हम ये भी देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव जोन में होते हैं। ठीक है, तो उनके जब हमने स्टडी किया, उनकी जन्म कुंडली देखी, तो क्या हो रहा था कि जन्म राशि उनकी सिंह है और उनका नाम रख दिया मनोज। ठीक है, अब मनोज से राशि बनती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी है शनि। जन्म राशि है सिंह, इसका स्वामी है सूर्य। सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है। अब क्या हो रहा है कि अब वो बच्चा नेगेटिव जोन में इसलिए है, वो परेशान इसलिए है क्योंकि उसका नाम उसकी राशि के साथ मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि उसकी राशि जो है, राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा से ही आपकी राशि देखी जाती है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। तो आपका मन परेशान क्यों है? क्योंकि आपका नाम आपके साथ मैच नहीं कर रहा है। आज की जो नई साइंस है, न्यूमोलॉजी साइंस, उसमें कहते हैं नाम चेंज कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका नाम आपकी राशि के साथ मैच नहीं कर रहा है। आपका नाम है कुंभ राशि का, आपकी जन्म राशि है सिंह राशि, दोनों का स्वामी अलग अलग है और दोनों के स्वामी आपस में शत्रु हैं। मान लीजिए आपकी जन्म राशि है मीन राशि है और आपने नाम रख लिया तुला राशि का, तो मीन राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति और आपका नाम है तुला राशि का जिसके स्वामी है शुक्र। शुक्र दैत्यों गुरु हैं, आपस में लड़ते रहेंगे, मन कभी शांत नहीं होगा। तो इसलिए ऋषि मुनियों के द्वारा जो 16 संस्कार पहले किए जाते थे, उसमें एक संस्कार था नामकरण संस्कार, जिसको लोग भूल गए आज। भाई नामकरण संस्कार, जब बच्चे का जन्म होता 45 दिन के बाद बच्चा मंदिर जाता और उसके बाद में फिर धर्मगुरु आकर के उसका नामकरण संस्कार करते थे। उसका नाम जन्म कुंडली में कौन सा नामाक्षर निकला है उससे उसका नाम रखा जाता था, वो होता था नामकरण संस्कार। जी जी जी। जज होते नहीं है, आज तो बस कुछ भी नाम रख देते हैं, जो भी नाम फेमस है बस रख दिया। कौन सा हीरो फेमस है, कौन सा खिलाड़ी फेमस है। भाई नाम रखने से वो विराट कोहली नहीं बन जाएगा, उसे वैसा खेल में प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसे अपनी प्रतिभा जागृत करनी पड़ेगी। हम ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, बस वो फेमस हो गया है, बस उसका नाम रख दो। तो ज्यादातर बच्चों के नाम रख दिए ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन वो भी कलाकार है, आपका बच्चा ऋतिक नहीं है, आपके बच्चे का अलग नाम है। क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में प्रतिभा संपन्न है, हर एक बच्चे की क्वालिटी एबिलिटी अलग अलग है और हमें उसे पहचानना चाहिए। महाराज जी, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटली हेल्थ बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। तो इसके बारे में हम कुछ और आपसे सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। देखिए, इस पर मैंने पहले ही आपको बता दिया, रोजाना ध्यान करना बहुत जरूरी है। आप लोग बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए तो डिटॉक्स वाटर पी लेते हैं, नींबू पानी पी लिया या कुछ और पी लिया, लेकिन मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। क्यों? क्योंकि मेंटल एनर्जी यदि आपकी पॉजिटिव रहेगी तो आपकी शरीर की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन दुखी है तो आपका शरीर भी परेशान रहेगा। इसलिए हमेशा अपने मन पर काम कीजिए और मन पर काम करने के लिए मंत्र साधना से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो एक अच्छा म्यूजिक सुनिए जो आपके माइंड को पॉजिटिव करता है, आपके माइंड की एनर्जी को पॉजिटिव करता है, जो आपको अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स को डेवलप करता है। तो 4 जो हैप्पी हार्मोन है, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये 4 जो हार्मोन हैं, ये हमारी बॉडी को, हमारे मेंटल एनर्जी को हैप्पी बनाते हैं। जी जी। इनको रिलीज करने के लिए मंत्र साधना और म्यूजिक बहुत जरूरी है। शास्त्रीय संगीत पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। अब लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कोई ना ताल है, ना छंद है, ना राग है, वो बस बज रहा है। तो उससे हमारा मन काफी एक तरीके से चंचल हो जाता है। इसलिए अगर हमें मेंटल पीस चाहिए तो हमें वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। जो भारत का मूल संगीत है, जो शास्त्रीय संगीत है, उसमें जो मुख्य ध्वनियां हैं, चाहे मैं तबले की बात करूं, ढोलक की बात करूं, बांसुरी की बात करूं या बीना की बात करूं, उसका आप ध्वनि सुनिए, आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि जैसे आप रोजाना नींबू पानी पीते हैं या योगाभ्यास करते हैं,
सप्ताह में या महीने में जब भी आपको टाइम मिले, तब एक दिन नेचर के पास जाइए, जहां नदियां हो, पहाड़ हो, झरने हो, ग्रीनरी हो। ऐसी जगह जाकर के आपके मन को तत्काल शांति मिलती है। जो ग्रीन कलर है वो हमारी आंखों को ठंडक देता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को हील करता है। पुराने जमाने में, आज के जमाने में भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के बेड की चादर होती थी हरे रंग की। जी 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 ठीक है जी। आंख का किसी का ऑपरेशन होता है तो आंख के ऊपर भी हरे रंग की पट्टी लगाते हैं। जी। हरा रंग जो वो हीलिंग का प्रतीक माना जाता है। जी। तो जब आप ऐसे ग्रीनरी एरिया में जाते हैं तो वहां आपका मन भी शांत होता है और आपका तन भी शांत होता है। तो इसलिए मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मंत्र साधना, मेडिटेशन, हैप्पीनेस वाला म्यूजिक और साथ ही साथ नेचर में घूमना बहुत जरूरी है। और ये सबको बहुत करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे के पीछे उतना ही भागिए जितना आवश्यकता हो, बाकी की अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है। अभी 1 मिनट पहले लंदन जाने की खुशी थी और दूसरे मिनट में ही क्या हो गया आप सब जानते हैं। जी महाराज जी, जैन मंत्र और वैदिक मंत्र में क्या डिफरेंस है? देखिए, मंत्र विज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा। आपकी आस्था में डिफरेंस है। ठीक है ना। जब मैं बात करूं ओम की, तो ओम को जैनिज्म वाले भी मानते हैं और वैदिक परंपरा वाले भी मानते हैं। ह्रीम जैन धर्म में भी है, वैदिक परंपरा में भी है। तो मंत्र किसी धर्म से संबंधित नहीं है। नहीं। ओके। मंत्र ठीक वैसे हैं जैसे मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर में हर तरह की दवाई मिलती है। ठीक है। आपके लिए कौन सी दवाई उपयुक्त है ये डॉक्टर बताता है आपको। आप ऐसे तो नहीं है कि आप बीमार हुए और आप जाते हैं डॉक्टर, मेडिकल स्टोर जाते हैं, मुझे बीमारी होगी दवाई दे दो, तो मेडिकल स्टोर क्या पहले लिखा के लाओ पर्चे पे, तब दूंगा। ठीक है। और उसके बाद आप दवाई लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही मंत्र विज्ञान की जो अध्येता है, मंत्र गुरु जो होते हैं, वो बताते हैं आपको कि आपके लिए कौन सा मंत्र उपयोगी है। तो मंत्र विज्ञान एक तरीके से मेडिकल स्टोर है जिसमें हर तरह की दवाइयां हैं। आपको कौन सी दवाई चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं कभी भी अपने मन से कोई भी मंत्र जपना शुरू मत कीजिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि मंत्रों के पॉजिटिव रिएक्शन भी होते हैं, नेगेटिव रिएक्शन भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। दवाई रिएक्शन भी करती है, दवाई आपको हील भी करती है। ऐसे ही मंत्र भी हैं। मंत्र आपके ऊपर रिएक्शन भी कर सकते हैं, मंत्र आपको पॉजिटिव भी बना सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने मन से किसी मंत्र की साधना मत कीजिए। महाराज जी, व्यवसाय में बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन सा मंत्र है? सबकी चाहत यही होती है कि हम अपने बिजनेस को डेवलप करें, अपने व्यापार को बढ़ाएं या खूब पैसा कमाएं। तो इसके लिए देखिए, व्यापार के जो इष्ट देव हैं वो हैं महालक्ष्मी देवी, धनपति कुबेर जी। तो उनसे जो संबंधित मंत्र हैं आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। महालक्ष्मी का सामान्य मंत्र है ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम श्रियै नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। या यदि आप धनपति कुबेर की आराधना कर रहे हैं तो ओम श्रीम ह्रीम श्री वित्तेश्वराय नमः, जो वित्त के ईश्वर हैं। तो धनपति कुबेर और महालक्ष्मी ये दोनों व्यापार के इष्ट हैं, व्यापार के एक तरीके से इष्ट देव माने जाते हैं। तो जब आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके लिए कौन सा व्यापार उचित है। ठीक है, ये जरूरी है। नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप व्यापार कर रहे हैं नेगेटिव जोन वाला, जो आपके लिए बना ही नहीं है, और फिर आप मंत्र साधना भी कर रहे हैं। तो जितना व्यापार आपका चलना चाहिए, मंत्र साधना से जो व्यापार आपका चलना चाहिए वो उतना नहीं चलेगा। अच्छा। तो एक तो पहले ये देखिए कि कौन सा व्यापार आपके लिए सही है। ठीक है, उसके बाद में फिर मंत्र साधना कीजिए, तो दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, तो व्यापार में खूब आप उन्नति करेंगे। महाराज जी, आजकल ना हो क्या गया है कि आजकल जो हमारे व्यूअर्स हैं और भी लोग हैं वो ईएमआई पर यानी कि मोबाइल तक ले लेते हैं, तो कर्ज बहुत बढ़ रहा है आज की तारीख में। कर्ज को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या उपयोग है, क्या मंत्र है? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि उतनी ही पैर पसारने चाहिए इतनी चादर हो, ये हमारे पुराने लोगों ने कहा। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं असीमित हैं तो अपनी इच्छाओं को पहले तो सीमित करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तदनुरूप आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, उसके अनुरूप आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लक्ष्मी का अर्जन करना बुरी बात नहीं है, उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मंगल आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है। केवल ईएमआई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आपने किसी को पैसा दिया भी है और वो दिया मंगलवार के दिन, उसके वापस आने के चांसेस 90% नेगेटिव होते हैं। अच्छा। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, वो अगर आपने लिया मंगलवार को या गुरुवार को,
तो उससे वापस करने के चांसेस भी -% होते हैं, 90% नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की पोजीशन ठीक नहीं है तो आपका जीवन कर्जे में डूबा रहेगा। आप कभी भी कर्जे से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या फिर आपने अगर किसी को पैसा दिया है, लोन दिया है, तो वो भी वापस नहीं आएगा। तो कई सारी ऐसी बैंक्स हैं, मान लीजिए उनके पैसे लेके लोग भाग गए, कारण क्या? कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो लोन सैंक्शन हुआ हो ट्यूसडे के दिन। हाँ, जी जी जी। क्योंकि सोमवार को वर्किंग डे की स्टार्ट होती है, मंगलवार को अगर लोन सैंक्शन हुआ है तो वो लोन वापस आने के चांसेस कम रहेंगे। तो महाराज जी ट्यूसडे और थर्सडे। यस। और महाराज जी सॉल्यूशन क्या, कोई मंत्र है, कोई स्पेसिफिक मंत्र? हाँ, मंगल को पॉजिटिव करने के लिए आपको मंत्र साधना करनी चाहिए। अगर आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं तो ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम इस मंत्र की साधना करें लाल रंग की माला से। यदि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको श्री हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, श्री राम रक्षा सूत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ श्री सूक्त स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का महाराज जी? गायत्री मंत्र का सामान्य प्रयोग है। अच्छा। वो एक एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है। ग्रहों से रिलेटेड अलग अलग तरह के मंत्र हैं। ठीक है, ये हो गया हिंदू धर्म के लिए। जैन धर्म को फॉलो करते हैं तो मैं कहूंगा कि यदि आप किसी प्रकार के कर्जे से पीड़ित हैं, आपका पैसा वापस नहीं आ रहा या आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो आप रोजाना जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ करने से क्या होता है, आपके जीवन में लाभांतरय क्रम का क्षयपशम होता है। यदि आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ना जानते हैं तो भक्तामर स्तोत्र का 36 नंबर का काव्य रोजाना पढ़ना शुरू कीजिए। इससे भी आपके जीवन में कर्जे से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज जी मैंने ये सुना है कि आप भी योग विद्या और मंत्र विद्या पढ़ाते हैं, उसको आप प्रॉपर, आपके बुक्स भी आपने लिखी है, तो उसके बारे में बताएं। हमारे दर्शक ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे वो इसको अपने जीवन में ला सकते हैं और कैसे आपसे ये सीख सकते हैं। बेसिकली देखिए, मेरे 15 वर्ष का शोध है, रिसर्च है, और हमने किसी भी मंत्र को ऐसे ही लोगों को नहीं बता दिया। हमने उस मंत्र को पूरी तरीके से टेस्ट किया, उसके ऊपर रिसर्च की, उसकी साउंड क्या कहती हैं, उसके जो वेव्स हैं, तरंगें वो क्या कह रही हैं, कितने हर्ट्ज की वो तरंगें हैं जो उस मंत्र से पैदा हो रही हैं, और उसका क्या प्रभाव है। उन सब टेस्ट करने के पश्चात हमने जो शोध के पश्चात एक किताब लिखी, मंत्र शक्ति जागरण। अगर कोई इसको पढ़ना चाहेगा तो वो अमेजन पे भी उपलब्ध है, मंगा सकता है वहां से। मंत्र शक्ति जागरण में हमने पूरी मंत्र की बारीकियां खोलकर रखी है कि मंत्र कैसे काम करता है और कौन सा मंत्र आपके लिए उपयोगी है। और यदि कोई मंत्र थेरेपी को सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो हमने केवल मंत्र नहीं, मंत्र, मुद्रा प्लस स्वर यानी कि सांस, तीनों चीजें। हाँ, क्योंकि सांसों के साथ ही मंत्र जपा जाता है। अच्छा। सांसों की माला पे सिमरूं प्रभु का नाम। जी जी जी। तो कौन सा मंत्र आपको श्वास लेते हुए बोलना है, कौन सा मंत्र आपको श्वास छोड़ते हुए बोलना है, ये मंत्र विज्ञान का बहुत बारीक विज्ञान है। अगर आप श्वासों के साथ मंत्र को साधते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बार मंत्र बोलेंगे, एक बार बोलने से ही करोड़ों बार उसकी जाप हो जाती है। बहुत सुंदर। जब आप के शरीर में करोड़ों रोम छिद्र हैं तो हर एक रोम से मंत्र की ध्वनि निकलती है। जो हम एक भजन गाते हैं, रोम रोम से निकले भगवान नाम तुम्हारा। तो ये सिर्फ भजन नहीं है, ये साइंस है कि आप किसी भी मंत्र को एक एक रोम से निकाल सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी साधना की जो पद्धति है या थेरेपी है, इसके द्वारा आप स्वयं को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी आप हील कर सकते हैं। आप यदि अपने करियर में इसको अपनाना चाहते हैं कि मैं एज ए मंत्रा हीलर बनकर के लोगों का भला करूं, तो भी आप इस विधि को सीख सकते हैं। और मैं तो ये सबको कहता हूं कि यदि आपने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा हुआ है या आपने अंक ज्योतिष पढ़ा हुआ है, उसके साथ में ये जो मंत्र, मुद्रा प्लस स्वर विज्ञान, इन तीनों का जो कॉम्बो है, इसको नाम दिया मैं सोहम थेरेपी। सोहम थेरेपी। यस। तो सोहम थेरेपी को यदि आप सीखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपकी लाइफ को भी हील करेगी और आपके द्वारा लोगों को भी आप लाभ पहुंचा सकते हैं। सोहम क्या है? SOHAM, द साइंस ऑफ हीलिंग एंड मेडिटेशन। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, ओके। साइंस ऑफ हीलिंग एंड मेडिटेशन। इसके अलावा सोहम जो हमारी सांस है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब सो की ध्वनि आती है, जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तब हम की ध्वनि आती है, और यही बनता है सोहम। ये अल्टीमेट पावर ऑफ ब्रीथ, ये सांस की एक अलग पावर है जो निरंतर हमारी सांस के साथ चलती रहती है। तो सोहम थेरेपी को भी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है। तो महाराज जी हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे ये सब जो आप मंत्र थेरेपी है और ये इनका जो बुक्स वगैरह हैं वो कैसे है, उनको हम
दे सकते हैं, यानी कि कैसे वो अमेजन पे अवेलेबल हैं जी मंत्र शक्ति जागरण, आप वहां से मंगा सकते हैं, उसमें हाँ। पूरा मंत्र विज्ञान दिया हुआ है। जी महाराज जी। और महाराज जी, क्या इसकी आप कोई ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं या कोई यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू हम आपसे जुड़ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्योंकि होता क्या है, बहुत बारी दर्शकों के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उनकी जिज्ञासाएं होती हैं, वो हो जानने के लिए। देखिए, हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जो मेरे नाम से ही है, योग भूषण महाराज। आप वहाँ पर जाकर के आपकी राशि के इष्ट मंत्र कौन से हैं, आपकी राशि के इष्ट देव कौन से हैं, पूरी जानकारी हमने विस्तार से वहाँ दी हुई है। इसके अलावा यदि आप सोहम थेरेपी सीखना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन क्लास भी हमारी होती हैं, और फिर इसके बाद में जो अलग लेवल्स हैं जिसमें हम शक्तिवाद की जो क्रिया करते हैं वो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर सारी जानकारी दे चुके हैं, वहाँ पर आप जाकर के कंटेक्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये जानकारी, ये ज्ञान आप सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो। हमारा उद्देश्य है कि आपका जीवन और बेहतर बने, और स्वस्थ बने, और सुखी बने, और अधिक आपका जीवन समृद्धशाली बने। इसी के लिए हम ये ज्ञान इस माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का ये पॉडकास्ट टाइकून ग्लोबल मीडिया के द्वारा समायोजित किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं श्री संजीव जैन जी का, जिनका ये प्रयास है कि वे इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये ज्ञान आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित हो, लाभकारी साबित हो, हमारी यही कामना है, यही प्रार्थना है। ओम अरहम।